2024 की जो घटना हुई थी, ठीक है परीक्षा रद्द नहीं हुई, मैं तो कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा फैसला है कि परीक्षा रद्द हुई। अगर जरा सी भी कोई शंका हो तो उस शंका को मिटाना चाहिए, लेकिन परीक्षा रद्द कर दी, इसको इस तरीके से पेश करने की जरूरत नहीं है कि आपने अभ्यर्थियों पर बहुत बड़ा एहसान लाद दिया है। ये आपकी नाकामी है कि आपको परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 2024 की भी परीक्षा रद्द कर दी जाती तो बेहतर होता। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से, ठीक है परीक्षा रद्द नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से तल्ख टिप्पणियां की गई थी उस केस की सुनवाई के दौरान, वो ठीक नहीं था एनटीए के लिहाज से और इस तरह की प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिहाज से। अफसोस होता है ये कहने में कि कोई सबक नहीं लिया, ये रूटीन मान लिया गया कि ऐसा तो होता ही है। किशोर जी। देखिए राजेश जी, मैं सुन रहा था, हमारे कांग्रेस के भी मित्र बोल रहे थे और भाजपा के भी मित्र बोले हैं, ये विशुद्ध सामाजिक समस्या बन चुका है पेपर लीक। और मैं समझता हूँ प्रशासनिक भूल है। अगर कहीं फेल्योर होता है तो कहीं न कहीं इस एनटीए की जिम्मेवारी थी कि इस तरह की चीज़ों को बाहर नहीं आने देता। और जहाँ तक ये राजस्थान का जो मामला बना है, उसमें तो गेस्ट पेपर 1 महीने से चल रहा था। जिस गेस्ट पेपर की बात हो रही है, जिसके माध्यम से क्वेश्चन लीक होने की बात हो रही है, वो गेस्ट पेपर पिछले 1 महीने से मार्केट में था और आज जाके ये चीज़ें बाहर निकल के आई। जहाँ तक बिहार में 2024 का आप चर्चा कर रहे थे, तो आपने देखा होगा, जरूर आपने कवर किया था इस खबर को, कि महज एक फ़ोन कॉल पे बिहार का ईओयू ने, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने, उस टीम को पकड़ा। उस टीम की निशानदेही पे उस घर तक गए, बॉयज हॉस्टल तक गए और वहाँ से उन्होंने कुछ एविडेंस कलेक्ट किया और उस एविडेंस से उन्होंने डिकोड किया कि परीक्षा प्रश्न पत्र का लीक हजारीबाग से हुआ था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं किसी एक सरकार या किसी एक राज्य तक बंधा नहीं होता है, कई राज्य में इसके तार जुड़े होते हैं। इसमें एक मात्र ऑप्शन ये बनता है कि हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन कितना मजबूत लेते हैं। माफियाओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनकी मंशा को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारे पास कितने अच्छे मैकेनिज्म हैं, हमारे एक्ट कितने मजबूत हैं, हमारे पास कानूनी प्रावधान कितने करें, इसी के आधार पर इन सारी घटनाओं को रोका जा सकता है। तो मैं इसके लिए स्पष्ट कर दूं कि 2023 में बिहार सरकार ने कदाचार परीक्षा को संपूर्ण कराने के लिए, पूरा करने के लिए एक एक्ट को लागू किया है और उस एक्ट में हम लोगों ने संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान डाला है। हमने 1 करोड़ तक के आर्थिक दंड का भी प्रावधान डाला है और तकरीबन 3 से 10 साल के सजा का भी प्रावधान डाला है। ये सब प्रयास इसीलिए किया जा रहा है कि भविष्य में कोई भी पेपर लीक करने का दुस्साहस करने के बारे में भी सोचे तो उसे इस बात की चिंता जरूर होनी चाहिए कि जेल की सजा तो सही, लेकिन हमारी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है, हमें हमारी संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है। तो मैं सहमत हूँ। 24 लाख परिवार आज कहीं ना कहीं निराश है। एक मध्यम वर्गीय परिवार जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के बारे में सपना देखता है, ये उनका एक बेहतर सपना होता है और कहीं ना कहीं वो निराश हैं। इस निराशा की कहीं से कोई परिभाषा नहीं तय की जा सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने एग्जाम को कैंसिल करके यह साबित जरूर किया है कि जो पेपर माफिया का मंशा था वो मंशा सफल नहीं होगा। मेधावी छात्र ही डॉक्टर बनेंगे और जो लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी से इस काम को करने के प्रयास में थे, किसी तरह से पैसे के बल पर डॉक्टर बनने का मंशा पाल रखे थे, उनको अंततः नाकामी हासिल होगा। इसी उद्देश्य के साथ कैंसिल किया गया और हम समझते हैं इसको बेहतर किया गया है जी। नहीं ठीक है। देखिए किशोर जी, परीक्षा तो रद्द हो गई है, फिर से हो जाएगी, लेकिन जो भरोसा रद्द हुआ है उसकी बहाली बहुत मुश्किल से होती है। अरुण जी।